को सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बेटी को बचाना भी है, उन्हें सेफ्टी भी देनी है। तो पढ़ाने के साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी है। सिर्फ कैंडल मार्च निकाल देने से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। जब तक हमारे आप के अंदर यह भावना जागृत नहीं होगी उनको सुरक्षित करने की, तब तक वो सुरक्षित नहीं। हमारी मांग अगर 350 दिन तक पूरी हो जाती है तो ठीक नहीं होती है, तो हम एक जागरूकता रैली के तौर पे बनारस से दिल्ली तक की एक पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें हमारे साथ 7 लोग और होंगे जो दिल्ली तक पैदल जाएंगे और वहाँ अपनी मांग रखेंगे। को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिले और उनके लिए जो मर्सी पटिशन है उसको हटा दिया जाए, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उस पर एक टाइम बाउंडेशन हो कि कितने टाइम में ये एक केस को वो सॉल्व कर। आदमी समाज के अपने दायित्वों का निर्वहन करने से चूक रहा है। वह दायित्व क्या है समझना पड़ेगा, उनको निर्वहन करने के लिए एक संकल्प दृढ़ होना पड़ेगा। हमारी मांगे हैं कि बलात्कारियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिले और उनके लिए जो मर्सी पटिशन है उसको हटा दिया जाए, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उस पर एक टाइम बाउंडेशन हो कि कितने टाइम में ये एक केस को वो सॉल्व कर दे, क्योंकि एक केस अगर ख़त्म होने में 7-8 साल लग रहा है तो यहाँ पे पर डे 15 मिनट में कई केसेस आ जाते हैं। आप कितने केस हैंडल करेंगे? यही हमारी डिमांड है। विश्वास नहीं है, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो बहुत धीमे है। बेटी को सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बेटी को बचाना भी है, उन्हें सेफ्टी भी देनी है। तो पढ़ाने के साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी है। मैं यूथ टाइम फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी, कब से ये अभियान चला रहे हैं और कितने दिनों में? हमारा अभियान डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जी के साथ जब दुष्कर्म हुआ था और उनको जला दिया गया था जिंदा, तो उस दौरान सत्येंद्र शर्मा जी द्वारा ये अभियान चालू किया गया था 1 दिसंबर 2019 में। तो उसके बाद हम लोग ने अभी तक इसके 220 दिन पूरे कर लिए हैं। आज हमारा 220वां दिन है। बीच में लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग ने इसको रोक दिया था, क्योंकि हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना था। उसके बाद हम लोग ने पुनः जब से रोका था 115वें दिन पे हमने रोका था, और जब देश खुलने लगा धीमे धीमे तो हम लोग ने इसे वापस चालू किया है, और आज हम लोगों के 220 दिन पूरे चल रहा है। उसमें अधिकारियों की नज़र जरूर पड़ी होगी, नेताओं की नज़र जरूर पड़ी होगी, तो क्या उन लोगों की तरफ से कोई आपको दिशा निर्देश दिया गया या फिर आपकी मांगों के लिए कुछ कहा गया? हमें काफ़ी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी और नेताओं ने भी हमें काफ़ी समर्थन भी दिखाया कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है सबसे सर्वप्रथम। क्योंकि जब हम लोगों को जागरूक करेंगे, ये मानसिकताओं की लड़ाई है, और जब मानसिकता को मिटाना है तो जागरूक देश ही उसको मिटा सकता है। तो उन्होंने समर्थन भी दिखाया, और जो हमारी मांग है उसको लेकर सभी लोग हमारे साथ भी हैं। सब चाहते हैं कि ये मांग लागू होनी चाहिए। हाँ, बेशक हम लोगों की जो बात है वो डीएम साहब, एसएसपी साहब और सबके पास गई है। हम लोग लेटर, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें भेजते रहते हैं। 350 दिन तक हम लोग इसको बनारस में ऐसे ही मौन रूप से करते हैं। हमारी मांग अगर 350 दिन तक पूरी हो जाती है तो ठीक नहीं होती है, तो हम एक जागरूकता रैली के तौर पे बनारस से दिल्ली तक की एक पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें हमारे साथ 7 लोग और होंगे जो दिल्ली तक पैदल जाएंगे और वहाँ अपनी मांग रखेंगे।
कुमार मिश्रा है। मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ और कैंट रोडवेज में जॉब करता हूँ। ये किस तरह का अभियान चला रहा है? सर, ये एक जागरूकता अभियान है। समाज में फैली हुई जो गंदगी है, जो दुराचार हो रहा है हमारे बहनों बेटियों के साथ, जो लड़कियों के साथ, हमारे घर से अगर लड़कियां बेटियां रोड पे निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। तो हम लोगों ने इसका शुरुआत किया था 29 नवंबर 2019 को। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस आप लोगों को याद होगा उस समय। तो आज़ाद पार्क पे एक मसाल क्रांति जलाई थी हमने और उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोग कंटिन्यू 365 दिनों तक बनारस के भिन्न भिन्न चौराहों पर, जो हमारे बड़े भाई हैं सत्येंद्र शर्मा जी, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी और उन्होंने सभी को बुलाया था। हम लोगों के साथ और भी समाज सेवी जुड़े थे, समाज बनारस के और भिन्न भिन्न लोग जुड़े थे हम लोगों के साथ और सभी लोगों ने मिल करके संकल्प लिया था कि हम लोग अगले 365 दिनों तक कंटिन्यूस बनारस के भिन्न भिन्न चौराहों पे डेली शाम को 2 घंटे 3 घंटे जितना अपना हम लोग समय दे सकते हैं, लोगों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि कम से कम अपने आसपास हो रही इस गंदगी को दूर करें। लेकिन तब दूर होगी जब हम और आप सभी मिल करके जागरूक होंगे। देखिए, हम लोगों ने एक टैगलाइन भी लिखा है कि मेरा देश मेरा दायित्व। इसका मतलब यह है कि अगर हम राष्ट्र के हैं, नागरिक हैं, तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है इस राष्ट्र के प्रति। सिर्फ कैंडल मार्च निकाल देने से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। जब तक हमारे आप के अंदर यह भावना जागृत नहीं होगी उनको सुरक्षित करने की, तब तक वो सुरक्षित नहीं होंगी। हमारा घर तभी साफ होता है जब हम घर में उठ करके झाड़ू लगाते हैं। अगर हम ना लगाएं तो घर साफ नहीं होगा, गंदा हो जाएगा। तो सिचुएशन वही है कि हर आदमी समाज के अपने दायित्वों का निर्वहन करने से चूक रहा है। वह दायित्व क्या है समझना पड़ेगा, उनको निर्वहन करने के लिए एक संकल्प दृढ़ होना पड़ेगा कि हमारा दायित्व क्या है, उसका निर्वहन हम कैसे करें। इसलिए